आगरा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक श्री बाबूलाल के प्रतिनिधि एवं पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी द्वारा वैश्य समाज के प्रति अपमानित शब्द व धमकी भरे बयान के विरोध में समूचे वैश्य समाज को बुरी तरह अपमानित किया। उपरोक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर आगरा ही नहीं बल्कि समूचा वैश्य व्यापारी समाज उद्वेलित है। चर्बी उतराना अब अधिकारियों से छापा पड़वाने की धमकी के साथ वैश्य समाज को डिफॉल्टर कहना निसंदेह रूप से अक्षम्य अपराध है, जिसको लेकर वैश्य समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज जी अगले जी एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें अपने द्वारा बोले गए शब्दों के लिए क्षमा मांगी गई है। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जो चौधरी रामेश्वर सिंह ने 2 दिन पूर्व अनुराग अग्रवाल जी को खुले शब्दों में धमकी देते हुए वैश्य समाज को, बनिया समाज को उन्होंने भ्रष्ट और बेईमान बताया था। उन्होंने जो खेद व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है अगर किसी को ठेस पहुंची हो, मतलब उनका अगर आपने जो ऑडियो है वो सुना हो, वार्ता सुनी हो, उसमें उन्होंने अभद्र भाषा समाज के प्रति व्यक्त की है। अनुराग जी के लिए तो की है, समाज के प्रति भी की है। उसके बावजूद जो उनका खेद आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, खेद व्यक्त किया है। अभी उन्हें ये आवाज़ नहीं है कि ये वैश्य समाज जो समाज में सब प्रकार का सहयोग करता है तन मन धन से, वो किसी भी एक सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उन्होंने उस समाज को बेईमान बताया है। समाज के लोग जब तक वो सार्वजनिक रूप से समाज के लोगों के सामने आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे और अनुराग अग्रवाल जी के लिए हम मांग करते हैं कि उन्हें प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि वो उनका पेट्रोल पंप रायवा क्षेत्र में है, जो उनका क्षेत्र है। उन्होंने चमड़ी उतारने की उन्हें खुली धमकी दी है और प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर रामेश्वर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराए, क्योंकि ये पिता पुत्रों की जोड़ी है, ये स्वयं बेईमान है। उन्होंने 25 वर्ष पहले हरप्रसाद इंटर कॉलेज अचलेरा पे भी कब्जा किया था और बाद में जब वैश्य समाज एकजुट हुआ तो इनसे उस कब्जे को छुड़ाया। ये जिससे उधार ले लेते हैं उसका पैसा नहीं देते। ये पूरा परिवार स्वयं बेईमान है। वैश्य समाज को ये बेईमान बताने का कार्य कर रहे हैं। अगर इनकी यही भाषा रही तो ये विधायक का नहीं, प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे और कोई भी पार्टी इन्हें टिकट देगी उसका वैश्य समाज विरोध करेगा। ये प्रेस वार्ता अपने फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी के सपुत्र उनके प्रतिनिधि रामेश्वर चौधरी के जो पिछले 2 दिन पहले उन्होंने एक पेट्रोल पंप व्यवसायी को धमकाने के साथ साथ पूरी समाज के साथ सामाजिक जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है। वो एक जाति के लिए नहीं है बल्कि पूरी मानवता पर प्रहार किया है। वो क्षमा योग्य नहीं है। एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की अमानवीय भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा गलत ही नहीं, सबसे ज़्यादा इस पर शासन और प्रशासन से अनुरोध है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। किस तरह की प्रतिक्रिया? मैं मनीष अग्रवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय अग्रसेना। जो प्रकरण 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ है जिससे समूचे वैश्य समाज में एक हलचल पैदा हो गई है, आक्रोश पैदा हो गया ज़बरदस्त। उस ऑडियो में आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी के प्रतिनिधि और सपुत्र रामेश्वर चौधरी जी द्वारा एक पेट्रोल पंप व्यवसायी को भड़काना, धमकाना गलत कार्य के लिए और पूरे समूचे वैश्य समाज को अपमानजनक शब्दों के साथ संबोधित करना अत्यंत निंदनीय है। वैश्य समाज में इस बात का बहुत आक्रोश है कि लगातार ऐसी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। वैश्य समाज जो पूरे भारत के लोकतंत्र के आर्थिक मेरुदंड कहलाता है, जो सारी व्यवस्था चलाता है, जो समाज सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है, जो समाज सबसे ज़्यादा GST देता है, जो समाज सबसे ज़्यादा धर्मशाला दान पुण्य करता है, उस समाज के लिए आप
अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं, ये उन लोगों के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है। मैं प्रशासन से और शासन से पूर्ण मांग करता हूँ कि ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा ये वैश्य समाज सड़क से लेकर सदन तक कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरेगा और एक महापंचायत का आह्वान करेगा, जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ बहिष्कार करेगा। अगर वैश्य समाज सड़कों पर उतरा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। ये बात शासन और प्रशासन अच्छे से जानता है। अगर उसने दुकान का शटर डाला तो कितने लोगों की रोजी रोटी पर संकट आएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। तो वैसे समाज को कमज़ोर ना समझे, वो देशभक्त है, वो धर्म के साथ कार्य करता है, वो नहीं चाहता कि सड़कों पे उतरे, लेकिन उसे विवश ना किया जाए। अगर वो सड़कों पे उतरा तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति भारत के लिए पैदा हो सकती है। तो मेरा इतना ही है कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, जिससे आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो और किसी भी समाज को ऐसे अपमानजनक शब्दों को संबोधित करने का सुनना ना पड़े।